दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली स्टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर, बीएसई, वोडाफोन आइडिया एंड अदर्स कंपनीज के बारे में जिन्होंने अभी डिविडेंड, बोनस एंड स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंस की है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि वो कौन सी कंपनियां हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी मैं इसी तरह से रोजाना जब कोई भी कंपनी अनाउंस करती है रिकॉर्ड डेट, बोनस की, डिविडेंड की या स्प्लिट की, तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यानी कि शेयर प्राइस चल रहा था, सीएमपी चल रहा था, वो चल रहा था 266.05 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। जो कंपनी का शेयर प्राइस है 0.42% से इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 1.10 से जो कंपनी का शेयर प्राइस है इंक्रीज देखने को मिला है। इतने ज्यादा हाई परसेंटेज में इंक्रीजिंग नहीं है, पर इंक्रीज है तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड, जो है ₹2.5 पर शेयर का। इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की। और जो पेमेंट है इस डिविडेंड का, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हो 31 अक्टूबर तक, तो आपको जो ₹2.5 पर शेयर से जो डिविडेंड मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 22 नवंबर 2025 को। तो अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आने में टाइम है, 31 अक्टूबर है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और अगर नहीं है और खरीदने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, इस कंपनी के शेयर प्राइस के जो भी मोमेंटम होती है डेली, उस पर ध्यान रखकर, और कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी हाल ही फिलहाल में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आई है तो उसको देखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म करें। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सेकंड कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पीडीएस लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज शेयर मार्केट प्राइस यानी कि जो सीएमपी चल रहा था वो चल रहा था 330 रुपीज पर शेयर का। और इसमें जो मोमेंटम देखने को मिला है 0.12% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज इंक्रीज देखने को मिला है। लगभग 0.40 से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज देखने को मिला है। तो ज्यादा परसेंट से कंपनी का जो शेयर प्राइस है इंक्रीज नहीं रहा है, पर इंक्रीज है तो अच्छी बात है। इन कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड। इसकी जो शेयर प्राइस है कि कितने रुपए कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है वो अभी तक नहीं इन्होंने बताई है, पर अगर जिसकी कोई भी अपडेशन आती है तो मैं आपको उसकी डेली जो अपडेटेड वीडियो लेकर आती हूँ उसमें आपको अपडेटेड कर दूंगी। तो उसके लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप हर वीडियो से, हर नोटिफिकेशन से और हर अपडेशन से अपडेटेड रह सके। इस कंपनी की जो इंटरिम डिविडेंड है कंपनी अनाउंस कर रही है, उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की। और जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 26 नवंबर 2025 को। तो अभी इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट आने में टाइम है। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको इसका डिविडेंड मिलने वाला है। और नहीं है तो 31 अक्टूबर तक इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको इसका डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस कंपनी के अगर आप शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर और कंपनी के जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आई हो फिलहाल में, उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बनाए। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड। इस कंपनी का जो आज सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 791 का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है 0.88% से डिक्रीज देखने को मिला है। लगभग 7.05 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज डिक्रीज देखने को मिला है। तो काफी ज्यादा अमाउंट से तो नहीं, परसेंट से नहीं, पर 7 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज देखने को मिला है। तो काफी ज्यादा लो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है आज। इसके अलावा जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है इंटरिम डिविडेंड, जो है ₹2.5 पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर ऑलरेडी है तो आपको ₹2.5 से पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। और नहीं है और 31 अक्टूबर तक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको इसका डिविडेंड मिलने वाला है, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 15 नवंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो मिलने वाला है। और नहीं है और खरीदने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के जो भी करंट मार्केट प्राइस में मोमेंटम चल रहा है डेली, उस पर मोमेंटम पर ध्यान रखकर और कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आई है उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म करें। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जैसक बोगिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी की जो आज लास्ट सीएमपी चल रहा था, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा था वो चल रहा था 555.65 रुपीज का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है 0.42% से
डिक्रीज देखने को मिला है और ये लगभग अगर देखा जाए तो 2.35 रुपीज से कंपनी का जो शेयर प्राइस है डिक्रीज देखने को मिला है। तो मोमेंटम जो है कंपनी की डिक्रीज रही है। बाकी जो कंपनी ने अनाउंस किया है वो है डिविडेंड, यानी कि वो जो है इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। अभी तक इसका जो अमाउंट है वो कंपनी ने नहीं बताया है कि कितना कंपनी डिविडेंड देने वाली है, पर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आ चुकी है, जो है 1 नवंबर 2025 की। और जो इंटरिम डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 27 नवंबर 2025 को। एक बात और ध्यान दीजिए कि कंपनी जब रिकॉर्ड डेट बता देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स यही रिकॉर्ड डेट होगी। कई बार जो कंपनी रिकॉर्ड डेट है उसको रिवाइज करके नेक्स्ट अगली रिकॉर्ड डेट बता देती है। तो इस तरह की कोई भी अगर मैं अपडेशन लेकर आती हूँ, प्रयास होती है कोई भी किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग रिकॉर्ड डेट, तो उस अपडेशन से अपडेट रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप जब भी कोई भी रिकॉर्ड डेट रिवाइज हो या फिर कोई भी कंपनी नया बोनस डिविडेंड अनाउंस कर रही है उससे अपडेटेड रह सके। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, और नहीं है तो खरीदने की सोच रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, कंपनीज की मोमेंटम, प्राइस मोमेंटम पर ध्यान रखकर और कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आई उस पर ध्यान रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा पावर कंपनी। इस कंपनी का जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 399.05 रुपीज का, जिसमें मोमेंटम देखने को मिला है 0.30% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज डिक्रीज देखने को मिला है। लगभग 1.20 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज देखने को मिला है, तो लो परफॉर्मेंस रही है। बाकी जो ब्रोकर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का एस्टिमेट टारगेट प्राइस सेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है वो है 414.50 रुपीज का, लगभग 3.92% से अब देखने को मिल सकता है आगे। बाकी ये जो है वो रिपोर्टर जो ब्रोकर्स है उसके रिपोर्ट के अनुसार है। मेरी तरफ से सिर्फ ये आपको स्टडी पर्पस के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी है। और अगर हम अप लेवल की बात करें तो लगभग 15.45 रुपीज से कंपनी में अप लेवल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल कंपनी की परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिल सकती है, पर जो सिचुएशन है वो मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है, कंट्री में क्या सिचुएशन चल रही है, इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होती रहती है। तो अगर आप इस कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है तो कंपनी के मोमेंटम पर ध्यान रखकर, और नहीं है तो इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखकर इस कंपनी के मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस पर ध्यान रख सकते हैं। पर मेरी तरफ से स्टडी पर्पज के लिए इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बीएसई लिमिटेड। इस कंपनी की जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी 2422.90 रुपीज पर शेयर की। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। आज कंपनी का जो शेयर प्राइस है काफी भारी गिरावट से गिरा है, 3.48% से लगभग कंपनी का जो शेयर प्राइस है डिक्रीज देखने को मिला है। लगभग 87.30 रुपीज से जो कंपनी का शेयर प्राइस है डिक्रीज देखने को मिला है। तो आज कंपनी की परफॉर्मेंस काफी नीचे गई है। इसके अलावा जो ब्रोकर्स है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की जो ब्रोकर्स है उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस सेट किया जा रहा है आगे आने वाले टाइम में वो है लगभग 2610.36 से जो है कंपनी का शेयर प्राइस एस्टिमेट किया जा रहा है। लगभग 7.88% से अपग्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर रुपीस की बात करें तो लगभग 187 रुपीज 6 से कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। पर ये जो रिपोर्ट है वो ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस के लिए है। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर इस कंपनी के मोमेंटम पर, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, इस कंपनी के रिगार्डिंग जो भी मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है, कंट्रीज के रिगार्डिंग जो भी मार्केट की न्यूज चल रही है उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं बाय करने का या फिर सेल करने का। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वोडाफोन आइडिया कंपनी। इस कंपनी का जो आज प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 9.44 का। इसमें मोमेंटम देखने को मिला है 5.32% से जो कंपनी का शेयर प्राइस है आज काफी ज्यादा भारी गिरावट से देखने को मिला है। लगभग 0.53 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज देखने को मिला है। एक तरह से ये जो है पेनी स्टॉक है, इसका जो शेयर प्राइस है काफी लो है, 10 रुपए से भी कम है, तो एक तरह का हम पेनी स्टॉक ही मानेंगे। और इसमें जो ब्रोकर्स है जैसे कि आईसीआईसीआई जो ब्रोकर्स है उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इस कंपनी का आज टारगेट प्राइस सेट या एस्टिमेट किया जा रहा है वो है 17.15 का। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 24.26% से डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और रुपीस के आते लगभग 2.29 रुपीज से कंपनी का शेयर प्राइस में गिरावट देखी जा सकती है। पर जो सिचुएशन है वो मार्केट में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होता रहता है। तो ये जो अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग है, बाकी हो सकता है कि आगे जाके सिचुएशन हो जाए। पर मेरी तरफ से तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग अगर सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, ऑलरेडी खरीद रखे हैं और उसको बाय सेल करना चाहते हैं से और बाय करना चाहते हैं तो कंपनी के मोमेंटम पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में उसको ध्यान में रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। तो आज की जो कंपनियां थी वो हमने सारी कवर कर ली है। तो नेक्स्ट हम कल फिर से नई वीडियोस लेकर आएंगे जो भी कंपनी डिविडेंड, बोनस या फिर
स्प्लिट अनाउंस करने वाली है उसके रिकॉर्ड डेट के साथ, और जो भी कंपनियां हैं, लेटेस्ट कंपनियां हैं, जो भी फेमस कंपनियां, उन सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह की डिविडेंड बोनस या स्प्लिट जो भी कंपनी अनाउंस करती है, उस न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप इसी तरह से हर न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके।